सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 10 जीवंत विभूतियों से भावभरी अपेक्षाएं। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना करें कि हमारे भीतर जो भी प्रतिभा है हम वो जागृत हो सके सही अर्थों में और उसका सही रूपांतरण हो सके। और इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव हमें बता रहे थे, एग्जाम्पल से बता रहे थे। गुरुदेव ने सूरदास जी और तुलसीदास जी का एग्जाम्पल दिया और बताया कि इन लोगों के पास प्रतिभा थी पर इनको पता नहीं था, क्योंकि इनकी प्रतिभा की जो दिशा थी वो उचित नहीं थी। जैसे अब तुलसीदास जी में प्रेम था लेकिन वो प्रेम आसक्ति के बंधनों में बंधा हुआ था वाइफ के प्रति, तो उनको आइडिया ही नहीं था। सूरदास जी में प्रतिभा थी लेकिन वो प्रतिभा लोअर चक्रों में नियोजित थी और वो जो है वैश्यवृत्ति में लगे हुए थे। लेकिन जब उनको ये समझ में आ गया कि ये ऊर्जा है और उसका चैनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही कोई माध्यम आया जीवन में, हमेशा कोई ना कोई तो आएगा, भगवान किसी को तो भेजेंगे। माध्यम आया, उसने चिताया तो ये सारी चेतनाएं जागृत हो गई, और जैसे ही जागृत हो गई तो फिर देश का, समाज का, राष्ट्र का निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा गए। जो अगर भक्तों की बात करो तो क्या सूरदास जी का करेज रहा होगा कि अपनी आंखें फोड़ लिया, अपनी आंखों में सरिया डाल लिया। हिम्मत चाहिए वो सब करने के लिए, लेकिन उनको परमपिता पे विश्वास हो गया था। उनको समझ में आ गया था कि मुझे किस दिशा जाना है, अपनी लाइफ का उद्देश्य क्लियर हो गया था, क्लीन हो गया था। ऐसे ही तुलसीदास जी क्या प्रेम की पराकाष्ठा रही होगी राम के प्रति, प्रभु श्री राम के प्रति। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जिंदगी वाले इंसान महामानव। तो महामानवों की डेफिनेशन बता रहे हैं। मित्रों, जिंदगी की बड़ी कीमत है। जिंदगी लाखों रुपए की कीमत की है, करोड़ों रुपए की है, अरबों खरबों रुपए की कीमत की है। तुलसीदास जी भी जिंदगी वाला इंसान था। वासना के लिए जब व्याकुल हुआ तो ऐसा हुआ कि बस हैरान हैरान, परेशान परेशान। और जब भगवान की भक्ति में लगा तो हमारी और आपकी जैसी भक्ति नहीं थी। उसकी माला फिर रही थी इधर, मन और उसकी माला फिर रही थी इधर और मन फिर रहा था उधर। मन के फिर रहे थे उधर और सिर खुजा रहे थे उधर। भजन कर रहे हैं इधर और पीठ खुजा रहे हैं उधर। भला ऐसी कोई भक्ति होती है? तो तुलसीदास की भक्ति कैसी थी? मजेदार भक्ति कि बस पीपल के पेड़ पर से, बेल के पेड़ पर से कौन आ गया? भूत आ गया। उन्होंने कहा कि हमको भगवान के दर्शन करा दो। उस भूत ने कहा कि भगवान के तो नहीं करा सकते, हनुमान जी के करा सकते हैं। अच्छा चलो हनुमान जी के ही करा दो। हनुमान जी वहाँ रामायण सुनने जाते थे, उसने उनके दर्शन करा दिए। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को पकड़ लिया और कहा कि हमको श्री रामचंद्र जी के दर्शन करा दीजिए। आपने पढ़ा है ना तुलसीदास जी का जीवन। उन्होंने क्या किया कि श्री रामचंद्र जी जिनका वे नाम लिया करते थे, उन रामचंद्र जी को पकड़कर ही छोड़ा। उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी का भी ठिकाना नहीं और मेरा भी ठिकाना नहीं, दोनों को एक होना होगा। तो या तो मैं रहूंगा या रामचंद्र जी रहेंगे, या तो हनुमान जी रहेंगे या रामचंद्र जी रहेंगे। मैं तो लेकर के हटूंगा। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा और हनुमान जी भाग जाए और पकड़ में ना आए? पकड़ में कैसे नहीं आएंगे? हनुमान को पकड़ में जरूर आना पड़ेगा। हनुमान जी पकड़ में जरूर आ जाएंगे। हनुमान जी की पकड़ में नहीं आए, हनुमान जी के ताऊ रामचंद्र जी की पकड़ में आ गए। दोनों को पकड़ लिया उसने। किसने पकड़ लिया? तुलसीदास जी ने। हम और आप पकड़ सकते हैं क्या? हम और आप नहीं पकड़ सकते। भूत तो पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते। हनुमान जी को पकड़ लेंगे? नहीं, हनुमान जी को भी नहीं पकड़ सकते। और आएंगे, हनुमान जी को भी नहीं पकड़ सकते। नहीं, हनुमान जी भी पकड़ में नहीं आएंगे, रामचंद्र जी भी नहीं। तो भला कौन पकड़ में आएगा? वे भी नहीं। अब गुरुदेव थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा यहाँ पर सुनने के लिए। जब हम आप इसे रीड करोगे तो समझ में आएगा, लेकिन बड़ी अच्छी स्टोरी सुना रहे हैं इसके माध्यम से कि भक्ति की पराकाष्ठा ऐसी थी, इतना ज्यादा लगन लग गई थी भगवान के प्रति, राम के प्रति, कि भूत भी आया तो भय नहीं आया पहले तो। राइट, उससे भी कह दिया कि भाई तू इच्छा पूरी करता है, पेड़ के नीचे से टपकता हुआ आ गया तो मेरी इच्छा पूरी कर दे, मुझे भगवान से मिला दे। मतलब इतना ज्यादा लगन लग गई कि ऐसा नहीं है कि माला जप रहे हैं और सोच रहे हैं कि आज बिजनेस में क्या होगा, आज ऑफिस में क्या होगा, आज बच्चों ने क्या कर दिया। स्थिर चित्त हो गए, इतना खो गए भक्ति में कि कोई भय नहीं रह गया। और उसके बाद हनुमान जी को भी मना रहे हैं कि मुझे राम जी से मिलवा दो। हनुमान जी कहते हैं, अगर कितनी अच्छी स्टोरी है, हनुमान जी कहते हैं कि कि अगर राम जी आए तो मैं नहीं रहूंगा। और भक्ति की वो देखो, विश्वास और श्रद्धा की ताकत देखो कि पूरा विश्वास है कि आप बुलाओ राम जी को, हमें पता है आप कहीं नहीं जाओगे, हमको पता है, हमारी पकड़ पर विश्वास है हमें। तो कितना अद्भुत विश्वास। तो वो भक्ति का जो प्रकाश था वो चेतना में जागृत हो गया, दिशा बदल गई पूरी तरह। तो कितना अच्छा इंसिडेंट पढ़ने के लिए लग रहा है। आगे कह रहे हैं, दिशा जो बदली तो गजब हो गया। मित्रों, क्या वजह है इसकी? हम में और तुलसीदास जी में क्या अंतर है?
एक अंतर है, नाक, आंख, कान, दांत और हाथ पैर सब बराबर है, पर एक चीज जो उनके अंदर थी वह हमारे अंदर नहीं है। वह चीज है जिंदगी। उसे मैं जिंदगी कहता हूँ। जिसको मैं क्या कहता हूँ? प्रतिभा कहता हूँ। जिसको मैं क्या कहता हूँ? विभूति कहता हूँ। जिसको मैं लगन कहता हूँ, तन्मयता कहता हूँ, जीवट कहता हूँ। वह जीवट मित्रों जहां कहीं भी होगा तो वह बड़ा शानदार काम कर रहा होगा और गलत दिशा पकड़ने पर गलत काम भी कर रहा होगा। इसको ना बहुत सिंपलेस्ट एग्जाम्पल से समझिए। कभी कभी उठ के, कभी कभी ऐसा हुआ है कि किसी चीज को खाने की क्रेविंग हुई है, खाना है बस आज, या और उस क्रेविंग के तहत कितने एफर्ट डाल के वो चीज खाई गई है। फिर सामान ला बाजार से, इधर इकट्ठा कर उधर इकट्ठा कर, जब तक वो चीज बन के तैयार नहीं हो गई क्रेविंग खत्म नहीं हुई। यानी अंदर ऊर्जा तो थी, ऊर्जा किसी चीज के लिए हो रही थी, इंद्रियों की तृप्ति के लिए हो रही थी। कभी कभी घूमने जाने का मन कर रहा है। अब जैसे जब कोरोना टाइम आया था सब लोग पैक हो गए थे, तो जो लोगों को बाहर निकलने का शौक है, वो कैसी क्रेविंग हो रही थी ना अंदर से, बाहर जाना है बाहर जाना है। और जब खुला तो कैसे सारी व्यवस्था बनाई। जब हमको कोई काम डिटर्मिनेशन से करना होता है, जब कोई फ्लाइट ट्रेन पकड़नी होती है, वैसे ना उठे, लेकिन फ्लाइट ट्रेन पकड़नी होती है तो डिटर्मिनेशन के साथ उठ के बैठ जाते हैं ना, कि नहीं भैया फ्लाइट है पकड़नी पड़ेगी। तो हम सब में वो ऊर्जा है, वो संकल्प बल है, वो शक्ति है, वो जीवटता है, वो तन्मयता है, वो लगन है। बस कारण स्ट्रांग नहीं मिल रहा, शायद कहीं कारण मिसिंग है, और वो दिशा नहीं मिल रही, किस दिशा में इसको लगाना है। ऊर्जा है, उसको कहीं भी लगा रहे हैं, कहीं भी लगा रहे हैं, और जिस दिशा में लगा देंगे उसी दिशा में रिजल्ट आ जाएगा। अब कैसे आएगा इसको भी चेक कर लीजिए। क्या कोई ऐसा इंसान है जो अपने किसी भी काम में सक्सेसफुल नहीं है? हो सकता है कि आपकी इमोशनल बॉडी थोड़ी लो हो, आपके मन में कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, या हो सकता है ओवर थिंकिंग हो थॉट बॉडी पर, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप कहीं पर भी सक्सेसफुल ना हो। कहीं तो ऐसा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ऑफिस में बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ बड़ी सॉर्टेड होती है, पर ऑफिस में, बिजनेस में रिजल्ट नहीं आ रहे होते। इसका मतलब कहीं तो रिजल्ट आ रहे हैं ना। अपने जीवन के सारे पहलुओं को देख लीजिए, जहां पर रिजल्ट आ रहे हैं वहां क्यों आ रहे हैं रिजल्ट? आप ही के भीतर की शक्ति को आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उस दिशा में कर रहे हो कि वहां रिजल्ट आ जा रहा है। तो अगर हम इस शक्ति को, ये जो जीवनी शक्ति है, ये जो जीवट है, ये जो लगन है, ये जो विभूति है, प्रतिभा है, इसको हम इन्वेस्ट कर दे पूरा ताकत से एक जगह पर, वो जगह बस जानना ये है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। हम लोगों को ना ये तो पता है इन्वेस्टमेंट तो हम कर रहे हैं, पर अभी हमारी इन्वेस्टमेंट ऐसी है, इस इन्वेस्टमेंट नहीं कहूंगी, वर्ड गलत हो गया, अभी हम स्पेंड कर रहे हैं। स्पेंड करोगे तो खर्च होता जाएगा, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न आते हैं, राइट। जब हम इस शक्ति को इन्वेस्ट करना सीख जाएंगे तो रिटर्न आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि रिटर्न्स की इच्छा से इन्वेस्ट नहीं करना है। आगे गुरुदेव और नया एग्जाम्पल ले रहे हैं। अंगुलीमाल पहले नंबर का डाकू था। उसने ये कसम खाई थी कि फोकट में किसी को पैसा नहीं लूंगा। उंगलियां काट काट कर उसकी माला बनवा कर वह देवी को रोज चढ़ाया करता था। अगर अरे कोई कहता कि अरे भाई पैसे ले ले, पर उंगली क्यों काटता है हमारी, वह कहता वाह फोकट में दान नहीं लेता हूं मैं, पहले तेरी उंगली काटूंगा तो तेरी मेहनत हो जाएगी, फिर उस मेहनत का तो मेरी मेहनत हो जाएगी, फिर उस मेहनत का पैसा ले लूंगा। ऐसे मुफ्त में कैसे ले लूंगा किसी का पैसा। इस तरह में रोज एक साथ उंगलियां काट कर उनकी माला देवी को पहनाया करता। कौन? खूंखार उंगलीमाल डाकू। लेकिन जब उसने पलटा खाया तो कैसा जबरदस्त पलटा खाया, आपको मालूम है ना। उंगलीमाल जब डाकू था तो पहले नंबर का था, और जब संत बन गया तो भी पहले नंबर का। तो उसने हिंदुस्तान से आगे जाकर के सारे विदेशों में, मिडिल ईस्ट में वो काम किया कि बस तहलका मचा दिया। वह जहां कहीं भी गया अपने प्रभाव से दुनिया को बदलता हुआ चला गया। मित्रों, क्षमताएं जिनके अंदर हैं, प्रतिभाएं जिनके अंदर है, वह कहीं से कहीं जहां पहुंचता है। आम्रपाली जब तक वैश्य रही तो पहले नंबर की रही। राजकुमार राजाओं से लेकर सेठ साहूकार तक उसकी एक निगाह के लिए, उसकी एक चितवन और एक इशारे के लिए ढेरों रुपया खर्च कर डालते थे और उसके गुलाम हो जाया करते थे। लेकिन जब आम्रपाली अपनी करोड़ों की संपत्ति को लेकर भगवान बुद्ध की ओर चली गई तो ना जाने क्या से क्या हो गई। और सम्राट अशोक जो था ऐसा खूनी था कि उसने खानदान के खानदान समाप्त कर दिए थे। सभी शाही खानदानों को एक और से उसने मरवा डाला था। मुसलमानों ने एक आध को मारा था, लेकिन उसने तो किसी को जिंदा ही नहीं छोड़ा था। ऐसा खूनी था अशोक। उसने चंगेज खान, नादिर शाह और औरंगजेब सबको एक किनारे रख दिया था। जहां कहीं भी हमले किए वहां खून की नदियां ही बहाता चला गया। लेकिन मित्रों, जब उसने पलटा खाया और वह अपने आप में परिवर्तन कर पाया तो फिर कौन हो गया? सम्राट अशोक हो गया, जिसने बौद्ध संघ और बौद्ध धर्म का सारा संचालन किया। आज जो हमारे झंडे के ऊपर, हमारे सिक्कों के ऊपर, नोट के ऊपर 3 शेर वाला निशान बना हुआ है, वह सम्राट अशोक की निशानी है। और जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर 24 धुरी वाला, 24 पंखुड़ी वाला चक्र लगा हुआ है, यह क्या है?
यह भी सम्राट अशोक के द्वारा पारित किया गया और प्रतिपादित किया हुआ धर्म चक्र परिवर्तन है, जिसको हमने राष्ट्रीय झंडे के ऊपर स्थान दिया हुआ है। ये किसकी हिम्मत, किसकी दलेरी, किसकी बहादुरी थी? उसकी, जो डाकू था, खूंखार था। कितना विचारणीय स्वाध्याय है ये। और ये स्वाध्याय हमारे भीतर ना, हमारे अंतःकरण में हिलोरे जरूर दे रहा होगा, क्योंकि इस स्वाध्याय के माध्यम से हमें अब ये सोचना है, चिंतन मनन करके होमवर्क है ये, कि हम होमवर्क करें और चिंतन मनन करें कि हम दिन भर में अपने टाइम को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी प्रतिभा कहाँ कहाँ लग रही है, और अगर प्रतिभा कहीं लग रही है तो वो सही दिशा है भी कि नहीं, या दिशा गड़बड़ाई हुई है। और अगर जब ये पता चल जाएगा कि दिशा गड़बड़ाई है तो उसको सही करने में कोई मुश्किल थोड़ा ना आएगी, बहुत आसान हो जाएगा। अभी तो पता ही नहीं चल रहा। तो आइए आज इसी के साथ स्वाध्याय को समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, आदिशक्ति माँ गायत्री, गुरु तत्व से, संपूर्ण ब्रह्मांड से एक ही प्रार्थना कि हम सबका जीवन उनके सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय बीते। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।